वेलकम टू शुभम बाइट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ड्यू टू सम रीजंस मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट की जो वीडियो थी वो मैं लेकर नहीं आ पा रहा था। 10-11 दिन पहले मैंने अपना पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट का पहला वीडियो लॉन्च किया था और आप लोगों से कहा था कि मैं डेली इसमें वीडियो बनाऊंगा, बट किसी कारण की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट आज से मैं वापस से रेगुलर हो चुका हूँ और हम पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट को पूरा कंप्लीट करेंगे सीरीज़ बाय सीरीज़। ठीक है, तो हम लोगों ने जो पहला पेज बनाया था वो कुछ इस प्रकार से था, आप देख सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी इसमें बहुत सारे काम बाकी हैं, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, प्लस बैकएंड भी बनाना है इसका। तो पहले हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे और इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने क्या किया, अभी सबसे पहले इसका जो फ्रंट पेज था उसको बना दिया है। ठीक है, इसमें बहुत कम चीज़ें बनाई है, इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है, इसमें जो होम पेज है हमारा, इस होम पेज पे हमारी और भी चीज़ें ऐड होंगी। मतलब कि अभी तो फिलहाल के मैंने अपनी फोटो और यहाँ पे नाम और अपना पोजीशन और डाउनलोड सीवी का ऑप्शन और कॉन्टैक्ट मी का ऑप्शन डाला है। ठीक है, तो अभी इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें और भी चीज़ ऐड करूँगा। ठीक है, बट उससे पहले क्या करता हूँ, मैं अपना कुछ जो मेजर पार्ट्स है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। जैसे मान लो अबाउट मी है, माई प्रोजेक्ट्स है ना, गिटहब है, यूट्यूब है, ठीक है, कॉन्टैक्ट मी है, इन सबको मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो लगेगा मेरे को कुछ चेंजमेंट करनी चाहिए या फिर मुझे कुछ ऐड करना चाहिए या फिर कुछ डिलीट करना चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। बट उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो मेजर पार्ट है जैसे अबाउट मी हो गया, माई प्रोजेक्ट्स हो गया, गिटहब हो गया, यूट्यूब हो गया, है ना, कॉन्टैक्ट मी हो गया, ये सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आज बनाएंगे हम लोग अबाउट मी। अबाउट मी सेक्शन ऐसा होगा जिसमें हमारे बारे में सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं शुभम कुमार हूँ, मेरे बारे में सब कुछ लिखा होगा कि भाई मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से करी, हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटरमीडिएट कहाँ से किया, कितने स्कोर रहे, अभी करंटली मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से ट्रेडिंग की है ना। अबाउट मी में सब कुछ लिखा होगा कि मैं अभी पर्सनल में, मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। ओके, अबाउट मी में चाहे आप 10 लाइन लिखो चाहे आप 1 लाइन लिखो, टोटली आप पे डिपेंडेंट है। ओके, तो आते हैं वापस से डीप सीक एआई में। मैंने वापस से वही जो अपना चैट था, वो पुराना चैट, उसको मैंने खोल लिया है। ओके, वो सिंपल सा खोल सकते हो वापस से, जैसे आप उस पर रिज्यूम करोगे तो वापस आपका वो चीज़ खुल के आ जाएगा। अब इसको हम बोलेंगे कि नाउ नाउ मेक इट्स अबाउट मी सेक्शन एंड राइट इन अबाउट मी। ठीक है, अब हमें क्या क्या लिखना है अबाउट मी में, कि भाई देखो माई नेम इज शुभम कुमार एंड ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें अपने बारे में सब कुछ लिख दूंगा कि मैंने कहाँ से हाई स्कूल किया, क्या परसेंटेज रही मेरी, मैंने कहाँ से अपना जो जूनियर लेवल स्कूल था वो कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से की, करंटली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस पोस्ट के लिए खाली हूँ, मुझे कोई हायर कर सके ना। तो मैं इस पार्ट को क्या करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तब तो भी आप क्या करो, जब तक फास्ट फॉलो हो रहा है आप भी क्या करो, अपना अबाउट मी सेक्शन बनाओ, एक अच्छा सा अट्रैक्टिव बनाओ। ठीक है, और लास्ट में जब इसमें लिख दूंगा तो मैं बताऊँगा एडिट में क्या क्या करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फाइनली मैंने क्या किया, जितना मेरे को लिखना था अपने बारे में लिख दिया मैंने। ठीक है, बहुत ही कम लिखा है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो, बाकी मैं वेबसाइट पे दिखा दूँगा क्या क्या लिखा है मैंने। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि रिफाइन दिस। ठीक है, अभी तो मैंने क्या किया, बहुत ही नॉर्मल से लैंग्वेज लिखी है इंग्लिश में। तो रिफाइन दिस एंड मेक दिस मोर, क्या बोल सकते हैं इसको, मेक दिस मोर प्रोफेशनली। ठीक है, प्रोफेशनली एंड बैकग्राउंड शुड बी शुड शुड बी क्या होना चाहिए, ब्लैक एंड टेक्स्ट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो सकता है, ऑफ वाइट। ठीक है, वाइट लिख देता हूँ, वाइट, रेड एंड ग्रीन, है ना। हम लोग ग्रीन का इस्तेमाल किया था, तो ग्रीन एंड यूज बूटस्ट्रैप टू मेक दिस पेज अट्रैक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव। ठीक है, एंड यूज एनिमेशंस। देखो भाई, तो मेरा फेवरेट पार्ट है एनिमेशंस एंड होवर इफेक्ट, है ना, होवर इफेक्ट एंड 3D इफेक्ट, ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है, इसको मैं लिखूंगा। अब डालते हैं इसको बनने का, छोड़ देते हैं। ठीक है, एक्शन कर दिया मैंने, ये बनाएगा। ठीक है,
तो देखो ये अपना बनाना चालू हुआ था, तो मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ अपने। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी मैंने अपनी, ठीक है, जिसमें मैं आपको सिखाया था कि आप एआई की मदद से अपना एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बना सकते हो, जिसमें आपका जो चांसेस होता है हायर का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है ना। आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है कि हाँ भाई आप लोगों के पास एक प्रॉपर एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। अब देखो यहाँ पे देखो सिंपल सा यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, होम है, अबाउट है, माई प्रोजेक्ट्स है, गिटहब है, यूट्यूब है, कॉन्टैक्ट मी है, ठीक है। अभी फिलहाल के मैंने क्या किया है, जो उसमें मेजर पार्ट है मैं उसको बना रहा हूँ। जैसे मान लो होम हो गया, अबाउट मी हो गया ना, माई प्रोजेक्ट्स हो गया, गिटहब हो गया, यूट्यूब हो गया, कॉन्टैक्ट मी हो गया, ओके। तो मैं सबका मैं मेजर पार्ट जो है वो बनाऊंगा। और अभी फिलहाल के देखो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपना फोटो लगा दिया है, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है, अपना डेजिग्नेशन लिख दिया है, और यहाँ पे डाउनलोड सीवी का ऑप्शन और कॉन्टैक्ट मी का ऑप्शन डाल दिया है। और मैं फ्यूचर में आप लोगों के सामने ही आप लोग दिखाऊंगा कि मैं इसमें और भी चीज़ ऐड करूँगा, ठीक है। जैसे मैं और सारे सेक्शन ऐड करूँगा, फूटर ऐड करना जरूरी है ना। और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक पेज, जैसे मान लो मैं अबाउट में क्लिक करूँ तो मैं अबाउट पे जाऊँ, है ना। इसको मैं आपको लिंक करना सिखाऊंगा कैसे लिंक करते हैं, ओके। तो वापस चलते हैं डीप सीक में, चेक करते हैं कितना बनाना चालू किया भाई। इसने तो बनाना चालू ही नहीं किया, शायद वो मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, क्या हो गया पता नहीं। तो देखिए भाई फिलहाल के लिए देखो इसने बनाना चालू कर दिया। तो प्रोफेशनल अबाउट मी सेक्शन विद एनिमेशंस, ठीक है। हियर्स अ रिफाइंड अबाउट मी सेक्शन विद योर कॉन्टेंट, प्रोफेशनल स्टाइलिंग, एनिमेशंस एंड द रिक्वेस्टेड कलर स्कीम, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, देखो हमारा जो अबाउट मी सेक्शन है वो हमारा बनकर चालू हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखो इसने क्या किया है, अबाउट हमारा जो अबाउट सेक्शन था उसको हमारा सेक्शन डाल दिया उसके अंदर। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। और इसका जो CSS था वो CSS का ये रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो अलग अलग फाइल बनाएंगे। हम चलते हैं वापस से इसके अंदर। हम क्या करेंगे, एक अबाउट मी नाम का पेज बनाएंगे, एक अबाउट डॉट CSS नाम का पेज बनाएंगे, सॉरी फाइल बनाएंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं अबाउट डॉट HTML। देखो जब आप कोई बड़ी वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो कोशिश क्या करो कि भाई आप जो है उनका जो HTML CSS हर एक पार्ट का वो आप अलग रखो। इससे क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म दिखने लगती है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे अबाउट में पाता हूँ, यहाँ पे मैं बोलर प्लेट को लोड कर लेता हूँ, कंट्रोल और ये मैं डाला एस्ट्रिक। अरे क्या हो गया, हाँ एंटर मार दिया तो मेरा बोलर प्लेट हो चुका है लोड, ओके। अब हम क्या करेंगे, वापस आएंगे इसके अंदर और यहाँ पे देखो हमारा HTML CSS बन चुका है। इसमें JS भी है क्या, देखना पड़ेगा मेरे को, है ना। हाँ इसमें JS भी है, तो हम JS को भी ऐड करेंगे, ओके। तो सिंपल क्या करेंगे, वापस जाएंगे इसमें VS कोड में, यहाँ पे हम अबाउट डॉट JS नाम से बनाएंगे एक और पेज, सॉरी एक और फाइल, पेज ही बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अबाउट डॉट JS नाम से बनाया मैंने एक और पेज। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को लिंक करेंगे आपस में, है ना। तो मैं करता हूँ पहले अबाउट डॉट HTML में चलता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ लिंक डालता मैंने रियल शीट, यहाँ पे मैं डालूंगा अबाउट डॉट CSS, है ना। तो मैंने क्या किया, CSS को मैंने लिंक कर दिया। अब बॉडी से ऊपर मतलब कि यहाँ मैं डालता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट मैंने डाला तो यहाँ पे मैं डालता हूँ href, हाँ स्क्रिप्ट हो गया। और यहाँ पे मैं डालता हूँ href, नो सजेशन। तो एक मिनट जो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ यहाँ पे भाई क्या स्क्रिप्ट में सोर्स आएगा, सॉरी फॉर डैट यार, मैं काफ़ी दिनों से मैंने भी नहीं किया ना तो भूल जाते हैं आदमी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे इसको अबाउट डॉट JS को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको लिंक कर दिया, सेव करते हैं, चलते हैं अपने VS कोड में। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले करेंगे हम लोग अबाउट डॉट JS को अपना कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि भाई लिंक तो नहीं कर रखा इसने, नहीं बिल्कुल लिंक नहीं कर रखा है। और यहाँ पे चलते हैं अबाउट डॉट JS में चलते हैं, सबसे पहले हम लोग अबाउट डॉट JS, ओके। यहाँ पे करते हैं पेस्ट, यहाँ करते हैं सेव, ओके। अबाउट डॉट JS हमारा सेव हो चुका है, ओके। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स पे, ये हमारा CSS। तो अबाउट डॉट CSS को कर ले कॉपी, चलते हैं वापस इसके अंदर, अबाउट डॉट CSS कहाँ है, ये रहा भाई, यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, यहाँ करते हैं सेव। और वापस चलते हैं इसके अंदर, और अरे भैया कहाँ जा रहे हो, ये रहा। अब चलते हैं हम लोग HTML पार्ट पे। HTML में देख लेते हैं इसने कुछ लिंक तो नहीं कर रखा, नहीं इसमें कुछ लिंक नहीं कर रखा है। सिंपली इसे कॉपी करेंगे, सेक्शन वाला पार्ट है ये। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अबाउट डॉट HTML में चलेंगे, अब बॉडी में यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, इसको सेव करेंगे सिंपली, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सब कुछ लिंक हो गया है। इसको हम लाइव करते हैं, एक बार चेक करते हैं कैसा बना है। तो ओ वाओ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसमें क्या ना कि कोई अच्छा सा वो कलर इफेक्ट नहीं आ रहा, बहुत ही नॉर्मल सा लगने लग रहा है। मैं एक बार इस पर देखता हूँ तो देखो यहाँ पे कोई एकदम ब्लैक सा शेडो आ रहा है ना, तो कुछ काफ़ी अच्छा मेरे को लग नहीं रहा है, ठीक है। मेरे को बहुत ही बोरिंग सा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सुधरवाता हूँ, ओके। तो इट CSS looks so bad, color combination is so bad, improve it, ठीक है। तो improve it, ठीक है, मैंने कहता है improve it। और क्या कह सकता हूँ उसमें कि all things are in gray but I give you another command,
ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया। अब चेक करते हैं भाई, ये हमें शायद एक नया CSS प्रोवाइड करेगा। उससे पहले चलते हैं यहाँ पे, तब तक आपको करता हूँ, आपको सिखाता हूँ अबाउट मी को हम लिंक कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं इस वेबसाइट पे आऊँ, अगर मैं अबाउट मी पे क्लिक करूँ तो हमारे अबाउट मी काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अबाउट मी पे क्लिक करूँ तो मैं अपने इस वाले पेज पे पहुँच जाऊँ, सिंपल, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको करने का तरीका ऐसा होता है, आप अपने VS कोड में आओ, हमारा जो मेन फाइल है index.html, यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आप चेक करोगे तो हमारा जो नेविगेशन बार इसमें ये रहा अबाउट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि अबाउट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, href में हम लोग उस पेज का नाम डाल देंगे जो हम पेज दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं अबाउट में क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा about.html खुल के आए, ठीक है। जैसे मैं इसमें यहाँ पे मैं क्या किया, सिंपली about.html नाम से डाल दिया है। तो इससे क्या होगा, ये पेज यहाँ से लिंक हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे देखो, जैसे मैं अभी इस पर जाऊँगा, अबाउट मी पे क्लिक करूँगा तो आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखो अबाउट मेरा खुल चुका है। तो ऐसे हम लोग किसी भी पेज को लिंक करते हैं किसी भी उसमें बटन से, यहाँ बटन भी हो सकता है, कोई नेविगेशन बार भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग क्या करना है, सिंपली यहाँ पे href डालना है, href डाल के उस पेज का नाम लिख देना जिस पेज को हम लिंक करना चाहते हैं। ओके, अब देखो जैसे मैं अबाउट में क्लिक करूँगा, मैं ऑटोमेटिक क्या करूँगा, अबाउट मी सेक्शन पर आ जाऊँगा, जो कि काफ़ी दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में ना। और यहाँ पे क्या हो गया, सर्वर बिजी प्लीज ट्राई, सर्वर बड़ा बिजी रहता है यार, क्या करे सर्वर का, या तो मैंने गलत मैंने AI चूज़ कर लिया है, या फिर भाई इसको सुधरवाना पड़ेगा मेरे को लगता है। तो भाई अपना DeepSeek बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया सर्वर में, इसके इतना लोड पड़ गया ना कि क्या बताऊँ मैं। तो मैंने भाई ChatGPT का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, देखता हूँ कि वो कैसा काम करता है। तो मैंने क्या किया, about.html, about.css और about.js को तीनों का पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने कमांड डाल दिया, दिस थ्री आर डिफरेंट फाइल्स एंड इम्प्रूव इट CSS एंड यूज बैकग्राउंड कलर एज ब्लैक एंड टेक्स्ट कलर शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट ग्रीन एंड, ये क्या लिखा है, रेड कलर है ना, रेड कलर, एंड remain its HTML and JS सेम, ठीक है। तो इसको हम एक्शन करते हैं। अब चेक करते हैं कितना टाइम लगेगा भाई बनाने में हमें। तो यहाँ पे हमें बस ये सर्वर बिजी ना बता दे भाई, तो अनसोर्ट इन चैट इंस्टेट कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक में, ओके। और वेट करते हैं, देखते हैं ChatGPT भी कहीं भाई बिजी ना हो जाए, है ना। अरे इसको हटाओ यहाँ से यार, हमें चाहिए चैट में। हम क्या करेंगे, हाँ अबाउट आउट सेक्शन आ गया, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये, सिंपली इसने अपना भाई इम्प्रूव्ड अबाउट मी सेक्शन स्टाइलिंग, ठीक है। चलो भाई, इसने CSS बनाना चालू कर दिया है बढ़िया सा, ओके। अनस्टोर्ड इन चैट इंस्टेड क्लिक कर देता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है वो कॉम्बिनेशन, ओके। तो हेयर्स एन इम्प्रूव वर्जन ऑफ योर CSS about.css with the enhanced styling while keeping your original layout and JavaScript intact. The design follows a background theme with white, green and red as प्राइमरी एक्सेंट कलर फॉर द मॉडर्न वाइब्रेंट लुक, ठीक है। चलिए भाई, तो इसने बनाना चालू कर दिया है और हम देखते हैं कितना टाइम बनाता है। कार्ड्स बन गए हैं, कार्ड तो थे ही नहीं इसके अंदर भाई, देखते हैं फिर भी। अरे यहाँ पर कार्ड वगैरह थे क्या इसमें कुछ। तो ये रहा हमारा about.css, तो इसमें क्रीप फ्रेम्स आ गया, प्रोग्रेस, स्किल आइटम, स्किल्स, टाइटल, ओके। एक मैं चेक कर लेता हूँ हमारे में था क्या क्या है ना। अगर मैं वापस डॉक्यूमेंट पे जाऊँ तो एजुकेशन थी हमारी, है ना, जिसमें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग था, CBSE था, HBSE था, ट्रेनिंग था, ठीक है। देखो इसने ऑटोमेटिक JS पैटर्न गुरुग्राम डाल दिया है। मेरी जावा स्किल्स देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो नीचे में ना एक वो है प्रोग्रेस बार है, वो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। स्प्रिंग बूट हो गया, हाइबरनेट हो गया, HTML CSS JS हो गया, रिएक्ट माइस्क्ल हो गया। आई एम अ पैशनेट जावा डेवलपर विद एक्सपर्टीज इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, currently seeking opportunities to contribute my skills building a robust applications. As a hardworking professional, I am committed to delivering quality work and growing with the organization, ठीक है। तो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, वापस आएंगे अपने ChatGPT पे, चेक करते हैं इसका CSS क्या हुआ है, नहीं बन गया है क्या। मेरे ख्याल से बन गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, यूनिफाइड थीम ब्लैक ग्रीन रेड वाइट, इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट एंड ग्लो इफेक्ट्स फॉर रीडेबिलिटी एंड विजुअल अपील, ठीक है। तो बन चुका है, सिंपली इसको कॉपी करते हैं और जाके हम क्या करेंगे, सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे about.css में, ओके। तो about.css ये रहा हमारा, यहाँ पे हम कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, सेव करेंगे, ओके। वापस चलते हैं, ये रहा यहाँ पे, इसको हम, ओ आप देखो कितना मस्त लग रहा है यार आप बताओ, आप लग रहा है एकदम मस्त, एकदम प्रोफेशनल लुकिंग लग रहा है ना। अगर मैं इसको बैक करूं, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं DeepSeek को फिलहाल हटा देता हूँ, हट जा भाई, तू तो बिजी रहता है बहुत, हट जा। डॉक्यूमेंट को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अब देखो मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, इसमें होम पे जाएंगे तो होम पे आ चुके हैं हम। जैसे मैं अबाउट मी पे क्लिक करूँगा तो भाई मैं आ चुका हूँ अबाउट मी पेज में, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ओके, काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार, कोई शक नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ देखो कितना बढ़िया लग रहा है एकदम। आई एम पैशनेट जावा डेवलपर, हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम कमिटेड टू डिलीवरिंग क्वालिटी वर्क एंड ग्रोइंग विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखो हाइबरनेट वगैरह इस सब प्रोग्रेस बता दो कितना बढ़िया लग रहा है। देखो प्रोग्रेस के अंदर एक वो चल रही है लाइन सी, दिख रहा हो,
कितना मस्त लग रहा है। अब इसमें बस एक चीज़ मिसिंग है कि जैसे मान लो हम अबाउट मी पे आते हैं तो हमें क्या करें, हमें ये अपना जो हेडर है वो दिखना चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट। हम चलते हैं index.html में, चलते हैं अपने कौन से वाले सेक्शन पे, हम चलते हैं एनिमेटेड हेडर पे, है ना। तो हेडर पे आते हैं, हम क्या करेंगे, सिंपली हेडर करेंगे कॉपी। अरे भाई रुक जा, कॉपी करेंगे सिंपल, ठीक है। और हम यहाँ पे एक मिनट चलते हैं वापस about.html में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक्शन के ऊपर, है ना, सेक्शन के ऊपर करेंगे इसको पेस्ट, ओके। और हम क्या करेंगे, अब चलते हैं index.css में, है ना। कहाँ गया index.css, style.css, सॉरी। इसमें हमारे पास कहाँ गया भाई, हेडर वाला कॉम्बिनेशन कहाँ गया, ये रहा। तो रूट जो था हमारा वो तो जो रूट नहीं करेंगे, वापस से मार्जिन भी करेंगे, बॉडी भी नहीं करेंगे। अब हेडर 3D स्टाइल शेल्टर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉपी करेंगे नीचे तक, आजा। अरे बस हीरो तो नहीं, बस यहाँ तक, है ना। हमने कॉपी कर लिया सिंपली इसको। about.html में आएंगे और CSS में आएंगे और चेक करते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे लास्ट में इसको पेस्ट कर देते हैं ना, लास्ट में कर देते हैं, कोई इशू नहीं होगा इसमें। पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और चेक करते हैं कैसा क्या बना भाई। तो अबाउट मी पे क्लिक करूँगा मैं, तो देखो बन गया एकदम बढ़िया बन गया। उसमें देखो दिक्कत क्या है, मैं दिखाता हूँ दिक्कत क्या है। इसमें दिक्कत है अपनी, देखो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे गिटहब का आइकन लगा हुआ है और यूट्यूब का आइकन लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट मी का आइकन लगा हुआ है, ठीक है। तो आइकन कैसे आएंगे, तो अगर आप चेक करोगे आप इसे इसमें about.html में, तो यहाँ पे मैंने एक लिंक लगा रखा हुआ, कहाँ गया, नहीं सॉरी, index.html में देखोगे तो यहाँ पे मैंने नहीं, यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे कॉपी करेंगे, कौन सी स्टाइल शीट कॉपी करेंगे, इसने क्या कर रखा है, फॉन्ट ऑसम का यूज़ कर रखा है, तभी जाके मैं क्या किया है, यूट्यूब का और गिटहब का जो आइकन है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो हम सिंपली वापस जाएंगे अपने about.html में और यहाँ पे हम इसके बाद इसको कर देंगे सिंपली पेस्ट, सेव करेंगे और अब चलते हैं यहाँ इसके अंदर, यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे, ठीक है। चलिए अबाउट मी बन गया, अबाउट मी क्लिक करूँगा तो देखो अब मेरे पास आइकन भी आ चुका है प्रॉपर, है ना। एक ग्लोइंग इफेक्ट आना था, वो देखते हैं कैसे आना है। इसमें देखो प्रॉपर सेम नहीं बना है, देखो इसमें जैसे मैं करूँगा तो एक ग्लोइंग से इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। देखो एक ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है, तो ये कैसा आएगा कि हम चेक कर लेते हैं वह कैसा आएगा इसको। वापस चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पे हम चेक करते हैं index.html में, यहाँ पे जो जो script.js थी उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें था, अच्छा इसमें यहाँ पे ये रहा, नेव लिंक्स में हमारा क्यूरी डॉट लगा रखा है। तो सिंपली क्या करेंगे, सबको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं और चलते हैं about.js में, इसको भी यहाँ पे लास्ट में पेस्ट कर देते हैं ना, कोई इशू नहीं होना चाहिए हमें। सेव करते हैं, वापस चलते हैं इसके अंदर, अबाउट मी में चलते हैं। तो एक ग्लोइंग इफेक्ट नहीं आया, चलो बाद में ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारा जो है अपना CSS एकदम काम कर रहा है परफेक्ट। अच्छा इसमें कैसा आएगा मैं समझ गया। अब देखो यहाँ पे आप आएंगे वापस से index.style.css में और यहाँ पे आप चेक करोगे ना ऊपर में, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये रहा रूट। तो इसमें रूट में मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ना एक बार। अरे रुक जा, बेसिक स्टाइल्स एंड वेरिएबल्स, ये रहा वाइट हिडन, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कहीं तो इसमें लिखा तो होगा कहीं, गिटहब यूट्यूब लिंक आ गया, हैमबर्गर मेन्यू आ गया, हीरो सेक्शन आ गया, ठीक है। हीरो सेक्शन तो हमें चाहिए नहीं था, तो इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। बाद बाकी हमारे पास क्या बचा हुआ है, अब इमेज कंटेनर, सर्कल आ गया, एनिमेशंस आ गए। अच्छा इसमें की फ्रेम्स वाला लगे हुए हैं, ठीक है। तो एनिमेशंस उसमें भी एनिमेशंस ही हैं। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल के क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हम बाद में इसको क्या करेंगे, ठीक कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ओके, वो कोई इशू नहीं है। बाद बाकी हम क्या करते हैं, अब इसको हम सिंपल बनाते हैं रिस्पॉन्सिव मोड में। तो यहाँ पे चलते हैं वापस से, तो यहाँ पे चेक करोगे अबाउट मी आ गया। अगर होम पे क्लिक करूँगा तो ये होम पे नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको भी हम बाद में लिंक कर देंगे। तो क्या करते हैं अपन, लिंक कर ही देते हैं, अभी दिक्कत क्या, अभी कर देते हैं लिंक भाई। तो जैसे हम लोग होम पे क्लिक करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे किसके अंदर, वापस आते हैं index.html में, होम ये रहा। तो हम सिंपली आ जाएंगे कहाँ पे, index.html में, सेव कर दिया हम लोगों ने सिंपली। और यहाँ पे आते हैं वापस इसके अंदर। तो जैसे मैं होम पे क्लिक करूँगा तो मैं आ चुका हूँ अपने, एक मिनट इसको रिफ़्रेश करने दो भाई, अरे सेव नहीं करना है, रिफ़्रेश करने दो, ठीक है। तो यहाँ पे काम क्यों, होम काम क्यों नहीं कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। index.html मैंने डाल तो दिया है लिंक में, ओके ठीक है। एक बार हम चलते हैं वापस से about.html में। अच्छा about.html में हमारे पास यहाँ पे, हमें यहाँ पे डालना है ना, डालते हैं index.html, सेव करते हैं, वापस आते हैं इसके अंदर। अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो मैं होम पे आ गया ना, अब ठीक हो गया, हमारा होम आ गया, अबाउट मी आ गया, हमारे प्रोजेक्ट्स आ गया, गिटहब आ गया, यूट्यूब आ गया, कॉन्टैक्ट मी आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें जितने भी इफेक्ट्स वगैरह हैं वो हम डालेंगे अब अबाउट मी वाले में, ठीक है, हेडर में, ठीक है। इसको करते पहले चेक करते हैं इसका रिस्पॉन्सिव मोड।
तो इसका रिस्पॉन्सिव मोड मेरे ख्याल से होगा नहीं। देखो सिर्फ अबाउट मी वाला का रिस्पॉन्सिव मोड है, ठीक है, सिर्फ ऊपर में हेडर का रिस्पॉन्सिव मोड नहीं है, तो बनाएंगे इसका रिस्पॉन्सिव मोड, कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो में भाई पूरा अबाउट मी क्लिक कंप्लीट करके जाऊँगा मैं, ठीक है। तो वापस आते हैं इसके अंदर, और भाई देखो about.html हो गया, कंट्रोल-C कर लिया मैंने। वापस चलते हैं इसके अंदर, इट्स about me page and here I added the header which I previously made but previously made but I didn't get its hovering effect and ग्लोइंग इफेक्ट, ठीक है। एंड ठीक है, इतना बोल लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, अपने वापस आते हैं अपने VS कोड में, index.html में आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो 3D एनिमेटेड हेडर है, ठीक है। मैं समझ जाऊँ, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको, एनिमेटेड वगैरह लगे हुए हैं ना इसमें, इसलिए दिक्कत कर रहा है। कॉपी करेंगे, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे वापस आते हैं। अब चलते हैं styles.css में। यहाँ पे हम लोग अब इस्तेमाल करेंगे ये वाला CSS, इसको बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तेरा बॉडी, अरे भाई रुक जाओ, ये रहा। चलो नीचे तक, यहाँ तक नहीं, आजा, हीरो नहीं जाना, यहाँ तक। कॉपी, वापस चलते हैं इसके अंदर, पेस्ट कर देते हैं, और वापस चलते हैं। GS भी इसका ले ही लेते हैं ना, क्या होता है GS में कुछ ऐसा हो जो हमें पता नहीं चल रहा हो। कंट्रोल-C, वापस आते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। नाउ द अनदर कोड इज ऑफ प्रॉपर ग्लोइंग एंड होवरिंग इफेक्ट ऑफ, क्या कह सकते हो उसको आप, हेडर ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। सो मेक दिस सेम एंड आल्सो मेक इट responsive and give me the correct code for about.html, about.css and about.js, ठीक है। तो मैंने सिलेक्शन कर दिया। अब वेट करते हैं, बस इसका सर्वर बिजी ना हो जाए भाई है। तो देखो यहाँ पे टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिया इसने। यहाँ पे मैं पहले कट करता हूँ इसको सिंपली, तो मैं करता हूँ भाई यहाँ पे आंसर इन चैट्स, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या बना रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे इसने क्या किया, स्टाइल शीट लगा दी, बढ़िया, ठीक है। index.html लगा दिया, प्रोजेक्ट्स लगा दिया, ठीक है, वेरी गुड। और हम क्या करेंगे अब, हैमबर्गर क्या है भाई, यहाँ पे डाल क्यों दिया इसने हैमबर्गर। सेक्शन में आ गया, लेफ्ट अबाउट मी आ गया, क्लास फ्रेफ अबाउट पेज विद इफेक्ट्स, ठीक है। चलो बनना चालू हो चुका है, एडिटिंग कर रहा है अपनी, ठीक है। और हमें ये क्या करेगा, मेरे ख्याल से दे देगा बनाते के। तब तक हम लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या पता खुद से ही सोल्व हो जाए, हैं। मैं करता हूँ script.js में जाता हूँ, और मैंने तो यहाँ पे सारा कॉपी कर डाल दिया था ना, फिर भी नहीं हुआ था ना, अब हम क्या करेंगे, वापस से about.html में चलते हैं, और आप ये रहा। तो देखो फ़िलहाल के लिए हमारा जो जितना भी ये चीज़ काम कर रहा है, ठीक है, बट कोई ग्लोइंग इफेक्ट नहीं आ रहा है। बाकी हमारा अबाउट मी काफ़ी अच्छा बन चुका है, माइस्किल्स हो चुका है, तो काफ़ी हम लोगों ने अबाउट मी का काफ़ी अच्छा सा बना लिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है। अच्छा ये ओहो ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे अगर तुम दोगे तो पता चला कि हम बना ही नहीं पाएंगे। गिव मी ऑल 3 डिफरेंट फाइल्स। तो यहाँ पे इसको रोकता हूँ। अच्छा cleaner.js हैंडल रिस्पॉन्सिव मेन्यू एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। नहीं भाई, गिव मी, यहाँ पे कहता हूँ मैं सिंपल, गिव मी ऑल 3 डिफरेंट फाइल्स, ठीक है। Here are 3 properly organized and updated files for the about me page for the glowing hover effect, responsive navbar and clean structure, ठीक है। देखो हमारे पास about.html आ चुका है प्रॉपरली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो ये लो भाई कितना बढ़िया, हाँ बनाओ। तो देखो भाई ऐसा यूज़ करता है, अगर मान लो एक सर्वर बिजी है, मतलब कि एक AI बिजी है, तब दूसरे AI का यूज़ करो और काफ़ी काम आसान बना लो अपना, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि मैं
तो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। एआई भी कभी कभी गलत चीज़ दे देता है, या फिर एआई भी कभी कभी ऐसी चीज़ फंसा देता है आपको, फिर आप वहाँ पे आपका दिमाग ख़राब होता है। ठीक है, तो उस दिमाग ख़राब होने से बचने की वजह से आपको ये सब करना आना चाहिए। ठीक है, तो अबाउट HTML आ गया, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे देख लें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। आते हैं VS कोड में, about.html ये रहा, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, यहाँ करते हैं सेव। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आते हैं इसके CSS वाले पार्ट में, और अरे कहाँ गया भैया CSS, ये रहा हमारा CSS। बन गया क्या बन गया, नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं भैया, डॉट बार अबाउट डॉट समरी आ गया, मार्जिन हो गया, रिस्पॉन्सिव, देखो मीडिया क्वेरी लगी है इसके अंदर पूरे में। ठीक है, अब ये पूरा पेज हमारा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ओके, तो देखो ये हमारा CSS बन चुका है, कॉपी करते हैं इसको, चलते हैं VS कोड में वापस से, about.css ये रहा हमारा भाई, इसको करते हैं Ctrl A Ctrl V, सेव करते हैं। about.html चलते हैं, देखो भाई यहाँ पर about.css लिंक रखा ना, हाँ वही लिंक रखा है, वेरी गुड। अब करेंगे हम JS में कॉपी, तो सिंपली क्या करेंगे, ये रहा कॉपी, हम करेंगे JS को कॉपी किया, और चलते हैं वापस इसके अंदर, about.js ये रहा, Ctrl A Ctrl V, सेव। ठीक है, चलिए हो चुका सेव, वापस आते हैं इसके अंदर, तो अब तो काफ़ी अच्छा पेज बन गया भाई। होम, अबाउट मी, माय प्रोजेक्ट्स, गिटहब, यूट्यूब, कॉन्टैक्ट मी, देखो अब काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और ये पिछले से भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। ठीक है, यहाँ चेक करोगे वो इफेक्ट नहीं आया, लेकिन काफ़ी अच्छा बन चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे वो जो प्रोग्रेस बार था वो हट गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको बनवा लेते हैं। ये सारा रिस्पॉन्सिव मोड चेक करते हैं फिलहाल के लिए हम लोग, तो देखो भाई कितना बढ़िया रिस्पॉन्सिव मोड आ गया यार। अब देखो रिस्पॉन्सिव मोड में हमें क्या है, अपना जो ये आप कह सकते हो प्रोग्रेस बार वो देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, तो हमारा जो जितने पेजेस हैं वो खुल जाएंगे यहाँ पे। अभी फिलहाल नहीं खुलेगा क्योंकि हमें पेज लिंक ही नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, वो लिंक कर देंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, सब चीज़ से वो दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम पे आ गया, मैं अबाउट मी पे क्लिक करूँ तो अबाउट मी पे आ जाऊँगा मैं, और काफ़ी बढ़िया अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, बाकी देखो टेक्स्ट वगैरह चेंज हो चुके हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। मैं देखो एग्जैक्ट टेक्स्ट नहीं मिलेगा आपको सेम, क्योंकि आप दो डिफरेंट AI का यूज़ कर रहे हो, तो इस कारण आपको दो एग्जैक्ट सेम आपको टेक्स्ट नहीं मिलेंगे, वो अलग टेक्स्ट देगा, ये अलग टेक्स्ट देगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो माई स्किल्स आ गया, जावा स्प्रिंग बूट। ओके, तो ये पेज काफ़ी बढ़िया बन चुका है। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि टोगल बोलते हैं ना, जो मैं बोलता हूँ टोगल बार इज़ नॉट, टोगल बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, टोगल बार इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, अरे एक मिनट रुक जाओ, टोगल बार इज़ नॉट वर्किंग, एंड आल्सो I didn't see any progress bar color in my skills। ठीक है, my skills है ना, सेंड करते हैं इसको सिंपल। वापस आते हैं इसके अंदर, देखो यहाँ पे चेक करोगे तो अबाउट मी पे क्लिक करूँगा मैं, अबाउट मी पे ही हूँ, तो माई स्किल्स में हमारे पास क्या था, जावा में जो प्रोग्रेस हुआ था वो नहीं चल रहा है, और साथ साथ यहाँ पे टोगल था। टोगल किसे कहते हैं, देखो बताता हूँ आपको मैं, इस पर करेंगे, जैसे ये 3 डॉट है ना, इस पर क्लिक करूँगा मैं तो काम नहीं कर रहा है। ओके, और साथ साथ मुझे ये भी पता है कि भाई देखो होम का भी जो हमारा रिस्पॉन्सिव मोड है वो बेकार है। ठीक है, इसमें क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखना आप कितना बेकार लग रहा है इसका भी कोई खास लग नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन इसको हम देखो यहाँ, लेकिन यहाँ पे इसे टोगल काम कर रहा है। ओके, बट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसको बाद में हम ठीक कराएंगे होम पेज को, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। फिलहाल में हम लोग क्या कर रहे हैं, अबाउट मी पे फोकस कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा, देखो यहाँ पे थैंक्स फॉर चेकिंग, लेट्स फिक्स बोथ इश्यूज, फिक्स द हैमबर्गर टोगल फॉर मोबाइल प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या फाइंड दिस ब्लॉक, और यहाँ पे क्या करना है भाई, इस वाले नैप डॉट लिंक्स को करना है और मीडिया लगा देना है। एंश्योर दैट डिव डो क्लास फिक्स प्रोग्रेस बार भी नो करेंट, अरे ये कैसा दे रहा है, गिव मी होल करेक्टेड कोड। ठीक है, तो ऐसे मैं नहीं करने वाला। ठीक है, अब AI का यूज़ करें तो सारी चीज़ अच्छे से यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपडेट दिस इन योर CSS about.css, अरे यहाँ पे नहीं करना भाई, सॉरी चैट दो, चलो यहाँ पे दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें ये बोल रहा है फाइंड दिस ब्लॉक नैप डॉट लिंक्स डिस्प्ले फ्लैक्स इनलाइन, तो इसको क्या से रिप्लेस करना है, रिप्लेस विद इससे। अच्छा, इस इतने बड़े से, एंसर डिव ग्लास हैम्बर एंड डॉट एनएम इज करेक्ट लोकेशन HTML इनसाइड डॉट नेव बार, वो मुझे बता फिक्स प्रोग्रेस बार में क्या है, डॉट बार है, तो यहाँ पे ये कर दो, रिप्लेस विद ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आल्सो अपडेट डॉट प्रोग्रेस इफ नीडेड, फाइनल नोट about.css about.js, ये तो है ही हमारे पास भाई। तो ये पहले इसने दे दिया हमें, क्या हमें दे दिया इसने, ये हमारा about.css आ गया ना, तो about.css बढ़िया तो लग रहा है देखने में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मेरे को, मेरे ख्याल से। चलो बनाएगा, तब तक भाई यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग,
ठीक ठाक लग रहा है ना। चलो वेट करते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत बकवास कर रहा हूँ अभी, है ना। देखो भाई फाइनली इसे बना के दे दिया हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले doc.html जो है हमारा, उसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे आते हैं फटाफट। और हमारा कहाँ तक था ये था हमारा यहाँ तक। कॉपी करते हैं इसको, ठीक है। चलते हैं VS कोड में, हमारा कहाँ है about.html, ये रहा। सो करते हैं सिंपली कंट्रोल V सेव। और अब चलते हैं वापस से हम लोग CSS में। तो रूट से करेंगे सो कॉपी। आजा नीचे तक भाई, आजा आजा, काफ़ी बड़ा होने वाला भाई ये तो। ये रहा, ठीक है। कॉपी करते हैं सो CSS वाले पार्ट को। लास्ट में हमारे पास बचेगा क्या, अपना JS। इसको भी ठीक कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल V किया, सेव किया, ठीक है। अब आते हैं वापस से हम लोग JS वाले पार्ट को, चेक करते हैं कैसा बना नहीं बना। ChatGPT से कुछ नहीं पूछा भाई मेरे को अभी फ़िलहाल के लिए। कॉपी करो, आ जाओ इसके अंदर, ये रहा हमारा about.js। कर लो उसको कंट्रोल V सेव, ठीक है। चलो बढ़िया। अब चेक करते हैं भाई साहब क्या बना नहीं बना। ओके, अब देखो अभी पूरा सुधर चुका है, ठीक है। एजुकेशन स्किल्स पूरा सुधर चुका है। और अगर मैं इसमें अब इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर टॉगल देखते हैं। आप देखो टॉगल कितना मस्त लग रहा है ना, इतना मस्त टॉगल लग रहा है। मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम पे आ गया मैं। तो अभी देखो फ़िलहाल के लिए क्या है, फ़िलहाल के लिए क्या है कि होम वाला जो हमारा पेज है वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसको बाद में रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। फिलहाल के लिए देखो आप चेक कर सकते हो, अगर मैं अबाउट मी पे क्लिक करूँ तो अबाउट मी का कितना बढ़िया सा पेज खुल के आ रहा है। और प्रॉपर्ली क्या है, ये अपना रिस्पॉन्सिव मोड में है। तो देखो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत मेहनत की है। आपको मैंने एक चीज़ सिखाया कि अगर आपका कोई AI का सर्वर बिजी हो जाता है तो आप कैसे अदर AI का यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें सेम नहीं मिलती, बट आप उसमें करेक्शन करके सेम करवा सकते हो। जैसे कि इस वाले में क्या था, जैसे हम लोग होम पे क्लिक करें तो होम पे ही है, अबाउट मी पे क्लिक करें तो अबाउट मी पा रहे थे, लेकिन हमारे पास जो प्रॉपर हमारे पास जो सेम हेडर था वो नहीं मिल पा रहा था किसी कारणवश। वो हम लोगों ने ठीक करवा लिया। देखो प्रॉपर लाइनिंग आ गई है। तो देखो प्रॉपर हम लोगों को क्या मिलेगा, होम आ चुका है, अबाउट में आ चुका है ना, बन चुका है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद दिस प्लेलिस्ट। मैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में माय प्रोजेक्ट्स, गिटहब, यूट्यूब वगैरह भी ऐड करूंगा, और साथ साथ इन पेज को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाऊंगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसी लग रही है। मुश्किल से 8-10 वीडियो बनेगी और पूरा वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगा। बस आप रेगुलर रहना, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, सेम प्रोजेक्ट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर गाइज।